अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब टाइम में ट्रैवल करते हैं और जैसे ही जब हम अपनी हर साल सालगिरह मनाते हैं तो पूरा एक साल गुजर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर सेकंड के लिहाज से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों ये सवाल उठता है कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है भी क्या नहीं, क्योंकि नासा ने दोस्तों ऐसी बहुत सारी टेलीस्कोप्स बनाई हैं जो बेसिकली गुजरे हुए वक्त को भी कैप्चर कर सकती हैं। दोस्तों ये टेलीस्कोप हमसे दूर जो सितारे और कहकशाएँ हैं उनको बेसिकली ये दिखाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो दूर दराज में जो कहकशाएँ होती हैं उनकी रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप यही सितारे एक टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो आपको ये तस्वीर उनके गुज़रे हुए वक्तों की बेसिकली नज़र आ रही होती हैं। दोस्तों जब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं टाइम ट्रैवल, तो इसका मतलब ये है कि हम टाइम की जो स्पीड है उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ट्रैवल करें। ऐसा टाइम आपने अक्सर जो फिक्शंस और साइंस से रिलेटेड जो मूवीज़ होती हैं उसमें सीन्स देखे होंगे, तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है कि नहीं, कि आया ये पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों तकरीबन आज से 100 साल पहले एक साइंटिस्ट गुजरा है जिसको लोग आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। उसने टाइम के हवाले से एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी। दोस्तों इस थ्योरी में ये कहा गया कि टाइम और जो स्पेस है उनका आपस में एक लिंक है, एक आपस में तल्लक है। आइंस्टाइन ने कहा कि जो हमारी कायनात की जो स्पीड है उसकी लिमिट है और वो है स्पीड ऑफ लाइट। वो आपको पता है तकरीबन 186,000 माइल पर सेकंड के हिसाब से है। इससे क्या मुराद है दोस्तों, इस थ्योरी के मुताबिक जितना आप तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करेंगे उतना ही टाइम आहिस्ता होगा, यानी स्लो होगा। दोस्तों साइंसदानों ने इस पर बहुत सारे तजर्बात किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम दो घड़ियों को ले लें और उनके ऊपर एक ही टाइम सेट करें, एक को ज़मीन पर चलाने के लिए छोड़ दें और दूसरी को जहाज़ में रख दें, तो तजर्बा करके ये देखा गया कि जो एरोप्लेन के तेज़ उड़ने की वजह से जो ज़मीन वाली घड़ी है उससे वो पीछे रह गई। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या हम डेली लाइफ में भी ये जो टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट है उसमें आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम कोई जीपीएस सैटेलाइट को लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यही जीपीएस टाइम ट्रैवल कैलकुलेशन पर चलता है। यानी ये जीपीएस ज़मीन के गिर्द तकरीबन 8,700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता है और ये जीपीएस के जो क्लॉक है उसको आहिस्ता कर देता है, जैसे कि जहाज़ में हमने देखा। ताहम आइंस्टाइन की ये थ्योरी कहती है कि जो स्पेस और टाइम में जो ग्रेविटी का जो कर्व है उसकी वजह से टाइम जो है वो स्लो होता है। दोस्तों जैसे जैसे हम सैटेलाइट को ज़मीन के जो ऑर्बिट है उससे ऊपर वाले ऑर्बिट में या ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, जिसकी वजह से जो जीपीएस सैटेलाइट में जो क्लॉक है वो तेज़ घूमती है, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि जीपीएस सैटेलाइट में जो टाइम ट्रैवल है ना वो 1 सेकंड पर सेकंड से ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर जो साइंटिस्ट हैं वो जीपीएस क्लॉक को सही नहीं कर सकते तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इससे जीपीएस की जो करेक्ट जो लोकेशन की कैलकुलेशन है वो नहीं सही हो सकती। तो दोस्तों ये जो छोटी सी वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने इसमें यह सीखा कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक जो स्पीड ऑफ लिमिट है ट्रैवल ऑफ टाइम की वो उसकी एक लिमिट है और वो है स्पीड ऑफ लाइट। हम उससे ज़्यादा तेज़ आगे नहीं चल सकते। और आगे फ्यूचर में शायद और थ्योरी आए जिसमें हम कुछ नए मटेरियल डिस्कवर हों और हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल कर सकें, तो मे भी इस पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ इस चैनल इन्फोटेक साइंस को।